गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके डीईसी के जो प्रोजेक्ट में लगने वाले अनेक्सस हैं उनको सॉल्व करवाऊंगी। कंप्लीट आपको कैसे सॉल्व करके इनको आपके प्रोजेक्ट में लगाने हैं वो पूरा वीडियो आप कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डीईसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं और आगे डीईसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लासेस भी आने वाली हैं। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके अगर सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट के बहुत ही कम प्राइस में आपको प्रोजेक्ट असाइनमेंट जिसके भी पीडीएफ चाहिए आपको मिल जाएंगे। वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से परचेज कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि आपको मैं प्रमाणित करती हूँ, तो यहाँ पे आपका नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपके जो नामांकन संख्या है, एनरोलमेंट नंबर जो आपके आईडी कार्ड पर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर टोटल कितने दिन में आपका वर्क हुआ वो यहाँ पे आपको लिखना है। टोटल अवधि और जो आपके गाइड हैं उनका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद जो आपने जिस स्कूल में आपने ये वीडियो बनाए हैं उसके गाइड, जो आपका गाइड बना उसका नाम, स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे तो आपका गाइड का नाम आ जाएगा और यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपने कार्य को कब से, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किया और लास्ट दिनांक क्या थी, वहाँ तक का पूरा आपको लिखना है। फिर उसके बाद आप जिस दिन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, सिग्नेचर वगैरह करवाई, वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। लास्ट जो प्रोजेक्ट वर्क क्रिया सत्र आपने स्कूल में कराए उसकी जो लास्ट डेट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका स्थान। तो स्थान में आपको क्या करना है, जैसे कि आप जिस भी सिटी से हो वो वाली आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद आपका आगे, फिर उसके बाद जिस भी स्कूल में आपने वीडियोस बनाए हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल के आपके यहाँ पे नाम और स्कूल की यहाँ पे स्टैम्प आ जाएगी। तो यहाँ पे आप स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उसके नाम या फिर हस्ताक्षर करवा सकते हो और यहाँ पे स्टैम्प लगा लेना है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा आपका नाम, यहाँ पे आपकी नामांकन संख्या। फिर उसके बाद आपको इसके बाद है चरण 1 में मैंने मेरे द्वारा बच्चों के साथ किए गए 5 दिनों के कार्य का अवलोकन और विश्लेषण किया गया। तो हाँ, इसमें आपको टिक कर देना है कि 5 दिन आपने शिक्षिका का अवलोकन किया है। बाद में सेकंड में है, सेकंड चरण में 30 क्रियाओं की योजना बनाकर उन्हें आयोजित किया और जिसका मैंने अवलोकन और मूल्यांकन किया। तो टोटल सेकंड चरण में आपको 30 एक्टिविटी करवानी है प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे टिक करना है। थर्ड चरण में आपने 5 दिन के लिए पाठ्यचर्या की योजना बनाई। चरण 3 में न्यूनतम 15 और अधिकतम 20 क्रिया सत्र आयोजित किए जिनका मैंने अवलोकन और मूल्यांकन किया है। इस पे भी आपको टिक कर देना है। हाँ, चरण 2 में 30 क्रिया सत्रों और चरण 3 में न्यूनतम 15 अधिकतम 20 क्रिया सत्रों की रिपोर्ट लिखी है, तो इसका भी टिक कर देना है। हाँ, विद्यार्थी ने चरण 2 और 3 में बच्चे के साथ आयोजित प्रत्येक सत्र की वीडियो रिकॉर्ड करी है, तो इस पे भी आपको टिक कर देना है। उसके बाद आ जाएगा विद्यार्थी ने मुझे सूचित किया कि वीडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति बच्चों के परिवारों नर्सरी स्कूल की मुख्य अध्यापक से ली और किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए वीडियो का इस्तेमाल नहीं करेगी या करेगा, तो इस पे भी आपको टिक कर देना है। फिर उसके बाद नंबर 7 पे है, पूरे कार्य अनुमोदन व मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी पूरा कार्य नियमित रूप से मुझे दिखाती रही या रहा, तो इस पे भी आपको टिक कर देना है। मैं प्रमाणित करती हूँ विद्यार्थी का काम उसका अपना मौलिक कार्य है और मेरे पर्यवेक्षण में किया गया। मैंने प्रोजेक्ट वर्क का मूल्यांकन किया है। संलग्न 3 में विद्यार्थी को अंक दिए हैं। विद्यार्थी का काम किसी भी स्रोत, इंटरनेट या अन्य विद्यार्थी की नकल नहीं है। मैं जानती हूँ इग्नू, टेलीफोन या ईमेल के माध्यम से विद्यार्थी के प्रोजेक्ट वर्क की मौलिकता या प्रमाणिकता की मेरे से पुष्टि कर सकता है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है और यहाँ पे आपका आ जाएगा दिनांक। इस स्थान पे आपको लास्ट जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था वो दिनांक और स्थान आपकी जो भी सिटी है उसका नाम लिख देना है। यहाँ पे आपका
गाइड का नाम या हस्ताक्षर आ जाएंगे, गाइड के फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और उसके बाद आपके नर्सरी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनका नाम व हस्ताक्षर, स्कूल की स्टैम्प आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है संलग्नक 1ख। इसके अंदर आपको पहले तो अपना नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपके नामांकन एनरोलमेंट नंबर है वो आपके यहाँ पे लिख देने हैं, एनरोलमेंट संख्या, फिर उसके बाद आपके गाइड का नाम लिख देना है और उसके बाद में स्कूल का आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है और टोटल जो कितने दिन लगे वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। जो प्रोजेक्ट वर्क जहाँ से जिस दिनांक से आपने स्टार्ट किया है वहाँ से लेके और जो लास्ट डेट है वहाँ तक के बीच में जो टोटल समय लगा वो आपको लिखना है। जैसे कि अब अगर बीच में छुट्टी वगैरह भी आ रही हैं तो वो भी काउंटिंग में शामिल ही होगा, तो जितने भी दिन लग रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर जिस दिनांक से आपने स्टार्ट किया वो यहाँ पे लिखना है और जिस डेट को कंप्लीट हुआ है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट वर्क के लिए निम्नलिखित कार्य पूरे किए। पहले चरण में मैंने गाइड द्वारा बच्चों के साथ किए गए 5 दिनों का विश्लेषण किया, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा चरण 2 में मैंने 30 क्रिया सत्रों की योजना बनाकर उन्हें आयोजित किया है, तो यहाँ भी टिक कर देना है। फिर आपने तीसरे चरण में मैंने 5 दिन में कम से कम 15 और अधिकतम 20 क्रिया सत्रों की योजना बना के यहाँ भी टिक करना है। फिर फोर्थ में है मैंने सेकंड चरण में 30 क्रिया सत्रों की रिपोर्ट लिखी और थर्ड चरण में बच्चों के साथ अधिकतम 15 और न्यूनतम 15 और अधिकतम 20 क्रिया सत्रों की रिपोर्ट लिखी है, यहाँ पे टिक करना है। फिर उसके बाद में अपने परियोजना कार्य के अनुमोदन और मूल्यांकन के लिए मैंने नियमित रूप से गाइड को अपना पूरा काम दिखाया है, तो यहाँ भी आपको टिक करना है, राइट करना है। फिर उसके बाद आ जाएगा मैंने चरण 2 और 3 में मेरे द्वारा आयोजित प्रत्येक क्रिया सत्र के 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करी है और बच्चों के परिवार से स्कूल की मुख्य अध्यापक से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति प्राप्त की है। इन वीडियो को मैंने किसी भी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया या करूँगी। यहाँ भी तो 7क में आपका आएगा मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर अपलोड किया है और प्रोजेक्ट फाइल को जमा कराने के पोर्टल पर इसका लिंक भी दिया है। या अथवा जैसे कि यूट्यूब पे आपको वीडियो है वो अपलोड करने हैं और फिर उसके बाद में लिंक आपको अपनी फ़ाइल में लगाने हैं, तो पोर्टल का लिंक ज़्यादातर है ना ये आता नहीं है, तो आपको मतलब स्पीड पोस्ट से ही इसको प्रोजेक्ट फाइल को पोस्ट करना पड़ेगा। तो 7ख में दे रखा है मैंने प्रोजेक्ट फाइल पोर्टल पर अपलोड नहीं करी है, मैंने प्रोजेक्ट फाइल को हार्ड कॉपी सबमिट करी है, तो आपको हार्ड कॉपी ही सबमिट करना पड़ेगा क्योंकि पोर्टल पर लिंक आजकल आता नहीं है। पहले कोरोना के टाइम में सबमिट नहीं कर पाते थे तो इसलिए पोर्टल का लिंक आता था, अभी फ़िलहाल तो नहीं आया है, लास्ट बार भी नहीं आया था, तो आप टाइम से ही इसको स्पीड पोस्ट कर देना। तो 7ख पे आपको क्लिक कर देना है। वह प्रोजेक्ट फाइल के पहले पृष्ठ पर लिखा है जहाँ मैंने वीडियो के जो अपलोड किए उसके जो लिंक हैं वो प्रोजेक्ट फाइल के पहले पृष्ठ पर लिखा है। 7क और 7ख में से जो विकल्प आपके लिए मान्य हो उस पर निशान लगाए, तो आपको ख पे निशान लगाना है क्योंकि आप वैसे इस पोर्टल लिंक का तो ऑप्शन मिलता नहीं है, तो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, तो आप ख पे टिक कर सकते हैं। मैं प्रमाणित करती हूँ यह मेरा प्रोजेक्ट वर्क मौलिक है जिसे मैंने स्वयं बनाया है। मैंने प्रोजेक्ट वर्क किसी अन्य स्रोत, इंटरनेट या किसी विद्यार्थी के काम की नकल करके नहीं बनाया है। संलग्नक 3क में दिए गए प्रोजेक्ट वर्क के अंक मेरे गाइड ने ही दिए हैं। मैं समझती हूँ कि यदि मेरे कार्य को किसी की नकल पाया गया तो विश्वविद्यालय द्वारा मेरे साथ समुचित उचित कार्रवाई की जाए।
इसके बाद यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी, जिस डेट प्रोजेक्ट पे आपने सिग्नेचर वगैरह करवाई, और स्थान आपकी सिटी का नेम, विद्यार्थी का नाम और विद्यार्थी के हस्ताक्षर। फिर उसके बाद आपका आता है संलग्न 3, जिसके अंदर आपको गाइड के मार्क्स लेने होते हैं। तो इसके अंदर आपको कंप्लीट मार्क्स कैसे देने हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। संलग्न 3, तो इसमें भाग क तो आपको पूरा फिल करके मार्क्स आपको या तो गाइड दे देगा, या फिर गाइड को समझ में नहीं आए तो इसको आप खुद ही फिल कर देना है। और सेकंड को आपको खाली ही भाग ख को जो 3 पेज हैं उनको ऐसे ही लगा देना है फाइल के अंदर, क्योंकि वहाँ जो इग्नू वाले हैं वो उसमें मार्क्स देंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको खाली छोड़ना है। तो पहले हैं जो फर्स्ट चरण है जिसमें आपने अवलोकन किया था, उसके जो मार्क्स मिले हैं वो आपको देने हैं। तो यहाँ पे लिखना है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। तो टोटल आपको 50 में से मार्क्स देने हैं। तो 50 में से आपके जो भी बन रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 9 दे रखे हैं, 10, 9, 8, 9, तो टोटल इसका हो गया 45। उसके बाद आपका आता है सेकंड चरण। सेकंड चरण में आपको क्रिया योजना के 10 में से देने हैं। क्रिया एंड क्रियाएं आयोजित करना उसके भी 10 में से देने हैं, और क्रिया सत्र की रिपोर्ट के भी 10 में से देने हैं। टोटल आपके 30 में से होगा। तो जो भी आपके बन रहे हैं वो आपको ऐसे लिख देने हैं। इसी प्रकार टोटल 30 एक्टिविटी के मार्क्स आपको देने हैं, और इसमें जो टोटल होगा उसका 90 होगा, नहीं सॉरी 900 होगा। तो 900 में से टोटल 30 डेज के मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आ रहे हैं जो फर्स्ट हैं क्रिया योजना के, तो वो हैं 265 हैं। फिर सेकंड हैं जो क्रियाएं आयोजित करने के हैं, तो वो 264 हैं। फिर उसके बाद क्रिया रिपोर्ट के 264 हैं। तो टोटल हो गए 900 में से 793। तो इसी प्रकार आपको भी मार्क्स कंप्लीट दे देने हैं। फिर उसके बाद आपका आएगा फिर आपका आ गया थर्ड चरण। इसके अंदर आपको पाठ्यचर्या के पहले 5 दिन के आपको मार्क्स देने हैं। तो ये 50 में से आपको देने, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 9, 9, 10, 9, 10 दिए हैं, टोटल 47 हुए हैं। फिर उसके बाद में आपको जो 5 दिन आप क्रिया सत्र आयोजित करोगे उनके मार्क्स देने हैं। तो पहले क्रिया योजना के 10 में से देने हैं, क्रिया सत्र आयोजित करने के भी 10 में से देने हैं, क्रिया सत्र की रिपोर्ट के भी 10 में से देने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मार्क्स दे सकते हैं। फिर कुल टोटल जो अंक होंगे वो 30 में से होंगे। तो जो भी आपके ये टोटल करने पे बन रहे हैं, जैसे कि 8, 9, 8, 25 हुआ, तो वैसे आप लिख सकते हो। ऐसे ही आपको पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वें दिन के देने हैं। फिर आपके जो टोटल बन रहे हैं इस प्रकार आपके हो गए। यहाँ पे हो गए आपके 179, 178, 173, और यहाँ पे आपके टोटल इन तीनों को जोड़ोगे तो वही संख्या यहाँ पे आपको आनी चाहिए जो आपने यहाँ इनको जोड़ा है। सबको जोड़ने के बाद यहाँ पे बन रहे हैं आपके 530। तो ये 600 में से मिल रहे हैं आपको 530, और 50 में से मिले 47। तो 47 और 530 हैं, उनको आपको ऐड करना है। तो आपके टोटल बन जाएंगे 577। फिर उसके बाद आपके तीनों चरण के यहाँ पे लिखने हैं टोटल कितने मार्क्स आए हैं। तो जो पहले आए हैं वो 45 हैं। फिर उसके बाद हैं 793 हैं। फिर 577 है। तो इसी प्रकार आपको इनका टोटल करना है कितना जो बन रहा है। फिर कितने में से मिले हैं मार्क्स, तो आपके पहले तो 50 फर्स्ट चरण है उसके 50 में से मिले हैं। सेकंड चरण में 900 में से मिले हैं, और थर्ड चरण है उसके आपको 650 हो गए। तो फिर टोटल जो आपके मार्क्स बन रहे हैं वो 1600 में से आपको ये देने हैं इनमें मार्क्स। तो जो फर्स्ट चरण है उसके 50 हो गए, सेकंड चरण है उसके 900 हो गए, थर्ड चरण है उसके 650 हो गए। तो इसी प्रकार टोटल मिलकर आपका बन गया 1600। तो इनमें से जैसे कि फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, तो टोटल हो गया 1600। अब उसके बाद आपका आ जाएगा इनको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे पहले नीचे आपको लिख देना है 1600, और ऊपर आपका आ जाएगा जो आपके टोटल मार्क्स बने हैं इन सबको जो ऐड किया है तो उनके टोटल बने हैं आपके 1400
15 और 30 का मतलब है कि यहाँ से जो हमें मार्क्स मिलेंगे वो 30 में से मिलेंगे, और जो इग्नू की ओर से मिलेंगे वो मिलेंगे हमें 70 में से, तो 70% में से। तो यहाँ पे जो 70 लिखा हुआ है उसको आप 30 कर देना है, और फिर उसके बाद जो आपके पॉइंट बनेंगे वो यहाँ पे निकाल लेना है। यहाँ पे बन रहा है 26.53। उसके बाद आपका आ जाएगा कि गाइड के द्वारा टिप्पणी। तो गाइड के द्वारा जो टिप्पणी होगी उसमें क्या लिखना है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार लिख सकते हो। मेरा नाम कंचन है, मैं RSS स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैं ममता के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। उन्होंने अपना परियोजना कार्य DEC के लिए हमारे स्कूल में 40 दिन तक विभिन्न क्रिया सत्र का आयोजन किया। उसने गाइड के रूप में मेरे से मदद ली। वह बच्चों को पूरी लगन व मेहनत से पढ़ाती। उसने सभी कार्य सत्र बहुत अच्छी तरीके से पूरे किए। कभी कभी मेरी मदद भी ली। उसने गाइड के रूप में मेरे हस्ताक्षर व नंबर भी लिए। वह हमेशा समय पर स्कूल आती। बच्चों का भी उनके साथ लगाव हो गया। आज ममता का स्कूल में लास्ट दिन है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। उनको अपने कार्य में पूरी सफलता मिले। उन्होंने अपनी मेहनत से इस परियोजना कार्य को पूरा किया है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। यहाँ पे गाइड हैं, उनके सिग्नेचर हो जाएंगे, स्कूल की स्टैम्प हो जाएगी, सिग्नेचर प्रिंसिपल के हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके दिनांक आ जाएगी, स्थान आ जाएगा, आपके सिटी का नाम। भाग ख में परियोजना कार्य में इसमें आपको मार्क्स नहीं देने हैं। इसको ऐसे ही खाली फाइल के अंदर लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे इग्नू की ओर से मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद में संलग्नक फॉर है, तो इसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। नाम आपका लिख सकते हैं, एनरोलमेंट नंबर, आयु, लिंग, पता, आपका एड्रेस, और रोजगार, और आप रोजगार हो, बेरोजगार हो, शैक्षिक योग्यता क्या है, और यदि रोजगार प्राप्त हैं तो आप मतलब किस क्षेत्र में कर रहे हो, ये सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग, आपका क्षेत्रीय केंद्र क्या है, आपका अध्ययन केंद्र, जो भी आपके मतलब कॉलेज का नाम है वो लिख सकते हो। जिस स्कूल में आपने ये वीडियो एक्टिविटी वगैरह करवाई है वो लिखना है आपको। फिर उसके बाद में आप नर्सरी स्कूल में आपके गाइड पर कितने बच्चों का कार्यभार था, तो कितने बच्चे थे वो आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपके गाइड का नाम क्या था वो भी आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद है भाग घ, परियोजना कार्य पर प्रतिपुष्टि। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। आपको परियोजना कार्य कैसे लगा, रोचक लगा, अनुसंधानात्मक लगा, सूचनात्मक लगा, कठिन लगा, जो भी आपको लगा है वो लिख सकते हो। तो इसमें परियोजना कार्य थोड़ा सा भाग घ, परियोजना कार्य पर प्रतिपुष्टि। इसके अंदर आपको अपनी राय देनी है। ये हर साल देते हैं, लेकिन अभी क्या है कि काफ़ी बच्चे इसको ऐड करते हैं प्रोजेक्ट फाइल में, और काफ़ी बच्चे इसको नहीं करते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि उनको भी मतलब आपकी राय मिले, और वो इस मतलब DEC प्रोजेक्ट वर्क को थोड़ा आसान बनाए, या कुछ नियम वगैरह जोड़े। तो इसलिए ये आपके लिए दे रखा है कि आप ऑप्शनल है, अभी आप इसको अटैच कर। संलग्नक 7 में आपको यहाँ पे पहले तो गाइड का नाम लिख देना है। फिर गाइड की शैक्षिक योग्यता, मतलब उसने जो भी डिग्री ले रखी है, जो भी कोर्स कर रखा है उसका आप लिख सकते हो। BA, MA, B.Ed, BSTC, NTT, DEC जो भी कर रखा है वो लिख सकते हो। फिर उसके बाद इनकी एक फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है, और कितने टाइम से इन्होंने मतलब स्कूल ज्वाइन कर रखा है वो सब कुछ आपको लिख देना है। फिर उसके बाद हो जाएगा तिथि, जो भी डेट है लास्ट जिस दिन आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो वो लिखना है, स्थान लिखना है। फिर स्कूल के जो गाइड हैं, आपके जो गाइड हैं उनके नाम हस्ताक्षर हो जाएंगे, गाइड के email ID हो जाएगा, स्कूल प्रिंसिपल के नाम व सिग्नेचर हो जाए, स्कूल की स्टैम्प लग जाएगी। इस प्रकार आपके ये अनेक्सेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आगे इस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके वीडियोस भी डालूंगी, तो आप ज़रूर देखना। तो प्लीज़ इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जो भी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आपको मिल सके। और मैं कोशिश करूँगी इनका सॉल्व PDF तैयार करने की। तो
अगर आपको वो भी लेना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। और अगर आपको इनके प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो सबसे कम प्राइस में आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके ले लेना। और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं वहाँ पे डालती रहती हूँ, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।